आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यह कहावत पड़ोसी और आतंक परस्त मुल्क पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक साबित होती है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि चीन ताइवान तनाव के बीच में बेगानी लड़ाई में पाकिस्तान दीवाना। पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए कि दुनिया चीन के सैन्य अभ्यास की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान खुलकर चीन को युद्ध के लिए उकसा रहा है और उसकी वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हुए ताइवान के खिलाफ आक्रोश को जायज ठहरा रहा है। पाकिस्तान चीन को अपना आयरन ब्रदर बता रहा है और चीन की इस हड़पने वाली नीति का भी समर्थन कर रहा है। क्या जिनपिंग की जिद युद्ध कराकर मानेगी? जिस तरह चीन ताइवान के खिलाफ सैन्य अभ्यास कर रहा है, उससे पूरी दुनिया में चीन की किरकिरी हो रही है। लेकिन आतंकवाद के लिए विश्व में कुख्यात पाकिस्तान चीन के समर्थन में कूद पड़ा है। कायर और आतंक पसंद पाकिस्तान चीन को युद्ध के लिए उकसा रहा है। चीन के कर्ज तले दबा पाकिस्तान पूरी तरह सरेंडर दिख रहा है। चीन में पाकिस्तानी राजदूत मोइनुल हक ने कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी में विश्वास रखता है और चीन की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करता है। अपने मूल राष्ट्रीय हित से संबंधित मुद्दों पर पाकिस्तान अपने आयरन ब्रदर चीन के साथ मजबूती से खड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमा के अंदर प्रत्येक देश को अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने का अधिकार है। ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर्स के रूप में पाकिस्तान और चीन हमेशा कई चुनौतियों के माध्यम से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। सवाल है कि पाकिस्तान चीन की गलत नीतियों के आगे सरेंडर क्यों है, जबकि पाकिस्तान की छवि पूरी दुनिया में आतंक परस्त देश की बनी हुई है। उसकी धरती कई दशकों से आतंकियों के लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल होती रही है। लेकिन भारत जैसे शांति प्रिय देश हमेशा यही मानते हैं कि दुनिया में कहीं भी युद्ध के हालात ना बने, क्योंकि युद्ध कहीं भी हो उसका असर पूरी दुनिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता ही है। जिस तरह से यूएस इसमें इन्वॉल्व हो रखा है, जिस तरह जापान इसमें इन्वॉल्व हो रखा है और मिलिटराइजेशन जो हो रहा है ताइवान स्ट्रेट का, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और जहां अभी रशिया और यूक्रेन में भी जो लड़ाई चल रही है, दुनिया भर में जो थोड़ा इकोनॉमिक का क्राइसिस भी बढ़ रहा है, कोविड से भी पूरी दुनिया अभी जो लड़ाई कर रही है, इन सब चीजों के बीच में एक ये नया मसला जब खड़ा होगा तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बहुत बड़ा मसला है। और जब इसमें इन्वॉल्वमेंट सब नेशंस का हो जाएगा तो ये भी एक मिनी वर्ल्ड वॉर से कम नहीं होगा। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार डेविड ओचमानिक कहते हैं कि अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध की नौबत आती है तो अमेरिका और जापान ताइवान के साथ खड़े नजर आएंगे, जबकि रूस और पाकिस्तान चीन के साथ खड़े दिखेंगे। अगर युद्ध हुआ तो लाखों लोगों की मौत तय है। साल 1951 में कोरियन युद्ध में 30 लाख नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसमें अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर 6 लाख टन बम बरसाए थे। लेकिन इस बार उससे बड़ी तबाही होगी। ताइवान अमेरिका के लिए सैन्य हथियारों के हिसाब से बड़ा बाजार है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक अमेरिका अब तक 16 सालों में ताइवान को 5000 करोड़ डॉलर का हथियार मुहैया करा चुका है। ताइवान के पास जितने हथियार हैं, उनमें 77% हथियार अमेरिका में बने हैं। साल 2019 में अमेरिकी सरकार ने ताइवान को 800 करोड़ डॉलर में कुल 66 F-16 लड़ाकू विमान बेचने का करार किया था। खतरे को भांपते हुए ताइवान ने अपना रक्षा बजट दोगुना करते हुए इसमें 860 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी की। इतना ही नहीं, ताइवान खुद भी अत्याधुनिक हथियार बना रहा है। ताइवान में बन रही फसुइंग फेंग IAE क्रूज मिसाइल की क्षमता 1200 किलोमीटर तक की है, जो चीन के तटीय इलाकों तक आसानी से हमला कर सकती है। चीन कह रहा है कि अमेरिका जल्द ताइवान को हथियारों की सप्लाई बंद करे। उधर चीनी हमले के खतरे के बीच ताइवान अलर्ट है। ताइवान कह रहा है कि उसे कमजोर समझने की भूल चीन को भारी पड़ सकती है। वो ईंट का जवाब पत्थर से देने का जज्बा रखता है। 我们严正要求中国理性自治。我要强调，我们不会升高冲突，不会挑起争端，但我们会坚定地捍卫主权和国家安全，坚守民主自由的防线。现在，国军已经加强。
ताइवान का इरादा तो मजबूत दिख रहा है, लेकिन चालबाज चीन से निपटना उसके लिए आसान नहीं होगा। चीन ने युद्धाभ्यास के बहाने ताइवान को 7 तरफ से घेरे रखा है। चीन के लड़ाकू विमान ADIZ यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को पार कर चुके हैं। चीनी विमान मेडियल लाइन को नजरअंदाज कर अंदर घुस रहे हैं, वही लाइन जो चीन और ताइवान के बीच अघोषित सीमा है। चीन ने अपनी नौसेना के 2 अहम एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग 001 और शेडोंग CV-17 को भी ताइवान बॉर्डर की तरफ तैनात कर दिया है। लियोनिंग पर 40 लड़ाकू विमान है और शेडोंग पर करीब 36 लड़ाकू विमान। एयरक्राफ्ट कैरियर पर ज्यादातर J-16 लड़ाकू जेट है जो एटमी ताकत से लैस है। दुनिया के ज्यादातर देश दोनों देशों के बीच शांति की कामना कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए, वो खुलकर खून खराबे का समर्थन कर रहा है। यानी वो जिद्दी जिनपिंग को उकसाने का काम कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि आग से खेलने वाला भी एक दिन उसकी जद में आता जरूर है। आज तक ब्यूरो।